that we here at Mirror Now continue to cover. Now, days after Delhi's Mungeshpur recorded a maximum temperature of above 50 degrees Celsius, Nagpur's automatic weather station has recorded the highest temperature ever in India at an extraordinary 56 degrees Celsius today. Meanwhile, 2 more individuals have unfortunately died at Odisha's Rourkela Government Hospital, taking the total number of unnatural deaths reported from the hospital to 12. कल शाम से बहुत सारे पेशेंट्स अचानक से आए हैं आरजीएच में। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसकी वजह से कल शाम को जो पेशेंट्स आए उनमें से 2 मृत्यु हुई थी कल, और ओवर द नाइट आज सुबह तक और 2 हुई हैं। टोटल 4 डेथ्स यहाँ पे हुई हैं। हमारा अभी यहाँ पे टोटल 23 पेशेंट्स एडमिट है राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और 10 पेशेंट्स हैं जिनको हायर ट्रीटमेंट के लिए हाईटेक हॉस्पिटल रेफ़र किया गया है। आज का दिन में हमारा पूरा ओपीडी भी रेडी है, एक्स्ट्रा रूम्स भी रेडी हैं, और आज अगर और भी पेशेंट्स आते हैं तो उनको किस तरह से अच्छी चिकित्सा दी जाए, इसके लिए भी सब अरेंजमेंट्स अच्छे रेडी हैं। Now, in Bihar, the ongoing heatwave has claimed 19 lives, with Aurangabad alone reporting 12 deaths. Rajasthan is also enduring its hottest period, with temperatures nearing 50 degrees Celsius in most districts. Now, while the heatwave has resulted in 61 deaths across the state of Rajasthan, the government has not officially confirmed any heatwave-related deaths. However, the Rajasthan High Court has taken suo motu cognizance of the crisis situation, urging central and state authorities to compensate affected families and calling for the declaration of heat waves and cold waves as national calamities. बिहार में पड़ रही गर्मी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बढ़े टेम्परेचर ने कई लोगों की जान भी ले ली है। बिहार के अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें तो 40 से अधिक लोगों की मौत इस हीट वेव के चलते हो गई है। सबसे अधिक औरंगाबाद में 12 लोगों की मौत इस गर्मी के चलते, हीट वेव चलने के चलते हुई है, और इसी तरह कई और जिले, कैमूर में 4 लोगों की मौत हुई है, आरा में 2 से 3 लोगों की मौत है, नालंदा में, तमाम अलग अलग जो जिले हैं वहां पर इस हीट वेव का प्रकोप दिखा है, और लोगों की जान लगातार इस हीट वेव के चलते जा रही है, क्योंकि गर्मी जो है वो बेशुमार है। पारा 45-46 डिग्री का रह रहा है, तो ऐसे में लोग परेशान हैं। यहाँ पे देखिए जो शीतल पेय है उसके दुकानों पर कुछ लोग जरूर दिखते हैं, क्योंकि धूप और गर्मी बहुत तेज है। तो ऐसे में बचाव के लिए लोग यहाँ पर गन्ने का जूस, नारियल पानी, ये सब यहाँ पर पी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे और बूढ़े, ये 2 जो आयु वर्ग के लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा खतरा इस गर्मी और हीट वेव के चलते होता है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें, ताकि जो ये गर्मी है उसमें आपके शरीर का टेम्परेचर बना रहे और वहाँ पानी की कमी शरीर में ना हो। इसके लिए तरल पदार्थ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रात की अगर बात करें तो भरतपुर और टोंक संभाग में हल्की बारिश हुई है, जिससे थोड़ी राहत वहां के लोगों को है। लेकिन अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो रेगिस्तान तप रहा है, जमीन यूं लग रहा है जैसे आग उगल रही है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हुआ हूं, ये पर्यटन स्थल है, जयपुर का प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई नजर नहीं आता है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, एक आदमी यहाँ दिखाई नहीं देता है। तो आप समझ सकते हैं धूप में यहाँ हमारा खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर हम बात करें कि गर्मी की चपेट में आने से मौत का आंकड़ा जो है वो सरकार की तरफ से महज 5 बताया गया है, लेकिन चूंकि घर वाले पोस्टमार्टम नहीं करवाते हैं, ऐसे में अनुमानित अगर आंकड़ों की बात करें तो वो 50 से भी अधिक, 50 और 100 के बीच का आंकड़ा पार कर रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और सरकार से ये कहा है कि गर्मी के इन आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, और जो लोगों की मौत हो रही है उनकी गणना ठीक से की जाए। We now go across to my colleague Adeeb, who is bringing you the latest on how Lucknow is coping with the increasing temperatures. Take a look. Heatwave conditions are prevailing throughout North Indian states, and in Lucknow the temperature is rising above 45 degrees. The Lucknow Municipal Corporation has come up with these cool points that will help people to stay cool in this sweltering heat. You can see that the people are coming at this particular cool points. They are drinking water. The cooler is available here. They are taking the fresh air. The fresh water is available for the people to drink, to stay hydrated in this sweltering heat. Not just the cooling points, but the Lucknow Municipal Corporation, with the help of traffic police, has also decided to keep the traffic signals yellow for 3 hours between the timing of 1 p.m. to 4 p.m.
At this time, most of the crossings in Lucknow, the red signals will be turned yellow so that the people on two-wheelers doesn't have to stand in scorching heat between these timing. So these are the arrangements being made by the administration here in Lucknow. The temperature is rising above 45 degrees. The temperature, the normal temperature, the day temperature is at around 44 degrees to 45 degrees. So these are the cool points and the traffic signals which have been turned yellow in Lucknow to help people. You can see that this is one of the cooling point that has been installed in Lucknow, and there are several other cooling points which have been installed across Lucknow to help people, those who are stepping out of their home or their offices for some important and necessary works.